हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। इस क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को। थर्ड क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई पार्ट 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 25। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक्स स्क्वेयर माइनस 5 को एक्स प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना है, देन उसमें फिर 25 को प्लस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 प्लस 25। पहले एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक्स स्क्वेयर को पूरे एक्स प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस 5 को एक्स प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 25 एज इट इज लिखे रहने देंगे। एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 5 एक्स स्क्वेयर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 एक्स माइनस प्लस माइनस 5 5 द 25 प्लस 25। तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वेयर माइनस 5 एक्स और ये माइनस 25 प्लस 25 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 2 ए स्क्वेयर प्लस 5 इंटू बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5। यहाँ पर हम ए स्क्वेयर प्लस 5 को बी क्यूब प्लस 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 5 को प्लस करेंगे। ए स्क्वेयर प्लस 5 मल्टीप्लाई बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5। तो पहले हम ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे बी क्यूब प्लस 3 को, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बी क्यूब प्लस 3 को। ए स्क्वेयर इंटू बी क्यूब ए स्क्वेयर बी क्यूब प्लस ए स्क्वेयर इंटू 3 ए स्क्वेयर प्लस 5 को बी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे 5 बी क्यूब प्लस 5 3 द 15 और 5 प्लस एज इट इज आ जाएगा। ए स्क्वेयर बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वेयर प्लस 5 बी क्यूब प्लस 15 प्लस 5 जो है 20 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 टी प्लस एस स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर माइनस एस। तो पहले हम टी प्लस एस स्क्वेयर मल्टीप्लाई टी स्क्वेयर माइनस एस, यहाँ पर एस को हम ऐसे स्मॉल एस कर लेते हैं। तो पहले टी से मल्टीप्लाई करेंगे टी इंटू टी स्क्वेयर माइनस एस, देन प्लस एस स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वेयर माइनस एस को। टी इंटू टी स्क्वेयर टी क्यूब हो जाएगा, माइनस टी को एस से करेंगे तो टी एस आ जाएगा, देन एस स्क्वेयर को टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर एस स्क्वेयर हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, देन प्लस माइनस माइनस एस स्क्वेयर को एस से करेंगे तो एस क्यूब आ जाएगा। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं टी क्यूब माइनस एस क्यूब प्लस टी स्क्वेयर एस स्क्वेयर माइनस टी एस। ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है हमारा ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी डी। इसमें हमारे पास, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें सबसे पहले a प्लस बी इंटू सी माइनस डी को मल्टीप्लाई करेंगे एंड a माइनस बी को c प्लस डी से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 इंटू ए सी प्लस बी डी एज इट इज रहने देते हैं। अब पहले a को c माइनस डी से मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू सी माइनस डी प्लस b इंटू सी माइनस डी प्लस a इंटू सी प्लस डी माइनस b इंटू सी प्लस डी, देन 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू ए सी 2 ए सी प्लस 2 बी डी।
ए इंटू सी ए सी माइनस ए इंटू डी ए डी प्लस बी इंटू सी बी सी माइनस बी इंटू डी बी डी देन प्लस ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी प्लस 2ac प्लस 2bd। अब सेम टर्म्स को हम इकट्ठा करते हैं। पहले ac को इकट्ठा कर लेते हैं, ac प्लस 2ac। देन bc को करते हैं प्लस bc माइनस bc। देन ad को करते हैं माइनस ad माइनस ad प्लस ad। देन bd को करते हैं माइनस bd माइनस bd प्लस 2bd। अब सॉल्व करते हैं इसको। ac प्लस 2ac, तो ये तीनों ac प्लस ac 2ac प्लस 2ac हमारा 4ac हो जाएगा। b प्लस bc माइनस bc से कट हो जाएगा और यहाँ पर माइनस ad प्लस ad से कट हो जाएगा और यहाँ पर माइनस bd एंड माइनस bd जो है वो माइनस 2bd हो जाएगा प्लस 2bd। तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर 4ac आ जाएगा। पार्ट 5 x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई। सबसे पहले हम करेंगे x प्लस वाई मल्टीप्लाई 2x प्लस वाई, देन प्लस x प्लस 2y मल्टीप्लाई x माइनस वाई। तो सबसे पहले यहाँ हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 2x प्लस वाई प्लस y इंटू 2x प्लस वाई। फिर यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी पहले x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई। तो x इंटू 2x हो जाएगा हमारा 2x स्क्वेयर, देन प्लस x इंटू वाई एक्स वाई, यहाँ पे y को 2x से करेंगे 2xy प्लस y को y से करेंगे y स्क्वेयर हो जाएगा। यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वेयर, x इंटू माइनस वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस 2 इंटू एक्स वाई 2y प्लस 2y इंटू एक्स 2xy प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वेयर हो जाएगा। यहाँ पर हम स्क्वेयर वालों को पहले इकट्ठा करते हैं, 2x स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर देन प्लस y स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर प्लस xy प्लस 2xy देन माइनस xy प्लस 2xy। तो यहाँ पर 2x स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 3x स्क्वेयर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस होगा, 2 में से 2y स्क्वेयर में से y स्क्वेयर माइनस होगा तो माइनस वाई स्क्वेयर आएगा। यहाँ पर देखिए माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा, देन प्लस 2xy जो है आ जाएगा 4xy। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 6 पार्ट में x प्लस वाई को एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना है। x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, देन y से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। x को एक्स स्क्वेयर से करेंगे एक्स क्यूब आएगा माइनस एक्स इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स इंटू वाई स्क्वेयर एक्स वाई स्क्वेयर, देन y इंटू एक्स स्क्वेयर वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई इंटू वाई स्क्वेयर वाई क्यूब। तो यहाँ पर जो सॉल्व होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एंड प्लस एक्स स्क्वेयर वाई, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे
और एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। 7th पार्ट 1.5x माइनस 4y इंटू 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। यहाँ पर पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। 1.5x माइनस 4y मल्टीप्लाई 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। तो पहले 1.5x से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.5x इंटू 1.5x प्लस 4y प्लस 3, फिर माइनस 4y से करेंगे। माइनस 4y इंटू 1.5x प्लस 4y प्लस 3, देन माइनस 4.5x प्लस 12y। तो 1.5x को 1.5x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम डेसिमल्स को भी इग्नोर करते हैं। 15 मल्टीप्लाई 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 द 25, 5 1 द 5 एंड 2 7, देन 1 5 द 5 एंड 1 1 द 1। तो यहाँ पर हमारा आएगा 225 x इंटू एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो 1 एंड 1 2, तो 2 नंबर से पहले हमारा डेसिमल आ जाएगा। 2 डिजिट से पहले हमारा डेसिमल आ गया। अब 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 15 4 द 60 होते हैं और डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पे भी एक डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा। 6.0 हो जाएगा। x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 1.5 इंटू 3, 15 3 द 45 और डेसिमल से पहले, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पे भी एक डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा और यहाँ पर साथ में आ जाएगा x। यहाँ पर माइनस 4y इंटू 1.5x, 15 4 द 60 प्लस माइनस माइनस 6.0 हो जाएगा यहाँ पर एक्स वाई, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 4 4 द 16 y इंटू वाई स्क्वेयर हो जाएगा। फिर माइनस 4y को प्लस 3 से करेंगे, माइनस प्लस माइनस 4 3 द 12y माइनस 4.5x प्लस 12y एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर हम सेम टर्म्स को इकट्ठा करते हैं। 2.25x स्क्वेयर, देन माइनस 16y स्क्वेयर, देन प्लस 4.5x माइनस 4.5x, जो हो गया उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ से प्लस 4.5x आ गया, यहाँ से माइनस 4.5x आ गया। देन पिक करते हैं y वालों को, माइनस 12y प्लस 12y, देन प्लस 6.0xy माइनस 6.0xy। ज़रूरी नहीं है 6.0 लिखना है, 6.0 को आप 6 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो 2.25x स्क्वेयर माइनस 16y स्क्वेयर, यहाँ पर देखो 4.5x और माइनस 4.5x कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 12y से प्लस 12y कैंसिल हो जाएगा और प्लस 6.0xy से माइनस 6.0xy कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा 2.25x स्क्वेयर माइनस 16y स्क्वेयर। लास्ट पार्ट इज a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए प्लस बी माइनस सी, देन b से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी माइनस सी, और लास्ट में c से मल्टीप्लाई करेंगे c इंटू ए प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ पर a इंटू ए स्क्वेयर हो जाएगा, a इंटू बी ए बी, देन a इंटू सी ए सी होगा और माइनस का साइन है तो माइनस ए सी आएगा, देन b इंटू ए बी, बी इंटू बी स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस बी इंटू सी बी सी आ जाएगा।
देन सी इंटू ए सी, सी इंटू बी सी, प्लस माइनस माइनस सी इंटू सी स्क्वेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो सेम टर्म्स आते हैं उनको इकट्ठा करते हैं। पहले ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर लिखते हैं। फिर देखो प्लस ए बी देन माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए सी और प्लस ए सी। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर एज इट इज आ जाएगा। देन ए बी प्लस ए बी 2ab, माइनस बी सी से प्लस बी सी कैंसिल होता है और माइनस ए सी से प्लस ए सी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।